ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं गगन आर्य। देखिए, जैसे आज के समय में क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, या तो वो नौकरी कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है ना। कोई ना कोई, क्या अगर नौकरी नहीं लगती है तो वो क्या करते हैं, दुकान खोल के बैठ जाते हैं, दुकान खोल लेते हैं, बिजनेस खोल लेते हैं ना। और आपने देखा होगा आपके आसपास जो है, घर के आसपास या फिर और जहाँ पर मार्केटें बनी होती हैं वहाँ पर कई दुकानें होती हैं। एक दुकान नहीं होती, कई दुकानें होती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यह सब जो है, जो हर व्यक्ति दुकान चलाने लग जाता है, दुकान खोल लेता है, जैसे करियाने की दुकान है तो वो एक दुकान नहीं खोलते, कम से कम एक पूरी लाइन होती है जिसमें करियाने की दुकान ही खुली होती है, ठीक है ना। कपड़ों की दुकान है तो वो ऐसा नहीं कि एक दुकान है, ठीक है ना, 10 दुकानें खुली होती है, 20 दुकानें वहीं पर एक जगह होती हैं या अलग अलग जगह पर होती हैं, वहीं उसी मतलब सिटी में या उसी मतलब जगह पर आसपास के जो जो स्थान होता है, ठीक है ना। तो क्या यह उचित है? क्या यह जो सामाजिक व्यवस्था जो ये सब हो रहा है, क्या यह धर्म के अनुसार सही है? देखिए, पहली बात तो जितनी ज़्यादा दुकानें खोल ली जाएंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, जो ज़मीन है, खेत की ज़मीन है या फिर रहने के लिए जो ज़मीन है वो कम हो जाएगी। मुख्य रूप से जो खेती की ज़मीन है वह कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अन्न हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। हमारे लिए भोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? वो तो ज़मीन से प्राप्त होगा। और ज़मीन यदि सारी की सारी कैप्चर कर ली जाए कि वहाँ पर हमको दुकानें खोलनी है, वहाँ पर हमको मार्केट बनानी है, तो वहाँ पर तो एक तरह से जो जहाँ से अन्न आ रहा था, भोजन आ रहा था, वो सारी की सारी ज़मीन जो है एक तरह से वो वहाँ से ख़त्म हो गई, ठीक है ना। वैसे भी आप देख रहे हो कि जो खेती की ज़मीन है वहाँ पर फ्लैट वगैरह बना देते हैं, या फिर वहाँ पर और कुछ कोई सरकारी डिपार्टमेंट बना देते हैं। और मतलब खेत की ज़मीन जो है ना कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ये जो दुकानें बन रही हैं, ठीक है, वहाँ पर मार्केट बन रही है, ठीक है। अब एक जूतों की दुकान है, ठीक है ना, तो अब यदि किसी को जूते खरीदने हैं तो वो एक से भी खरीदेगा, तो वो एक से ही ना, ठीक है ना, 10 दुकानों से तो जूते खरीदेगा नहीं। तो एक ही दुकान काफ़ी होती है। ऐसा नहीं कि हम 10 दुकानें खोलें, ठीक है ना। जैसे मॉल होते हैं, जैसे वी मार्ट होता है, ठीक है ना, एक एम मार्ट के नाम से है, एक डी मार्ट के नाम से है ना, एक ये क्या है, बड़े बड़े एक वो है जैसे रिलायंस फ्रेश के नाम से है एक। तो वो क्या है, एक तरह से बड़े एक मॉल होते हैं, उन्हीं के अंदर सब तरह का सामान मिल जाता है। सब तरह का सामान, आपको जूते खरीदने हैं, आपको क्या कहते हैं, और वहाँ पर कपड़े खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है वो एक ही जगह पर आपको उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्या कहते हैं किसी दूसरी दुकान पे जाने की आवश्यकता, एक ही जगह पर सब तरह की व्यवस्था होती है, ठीक है ना। पहले बहुत ही ज़्यादा एक विरोध हो रहा था ये वॉलमार्ट की कंपनी का। वॉलमार्ट की कंपनी है मेरे ख्याल से, ये विदेशी कंपनी है, तो उसका भी विरोध हो रहा था। वो ऐसा कहते थे कि वो उससे क्या होगा, जितने भी किराना के दुकानदार है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, है ना। चलो वो एक अलग विषय है, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि धर्म क्या कहता है। धर्म के अनुसार यदि हम चलते हैं तो धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खेती है, कि हमको खेती करनी है, कृषि कर्म करना है, ठीक है ना। और खेती की ज़मीन कम नहीं होनी चाहिए, खेती की ज़मीन अत्यधिक होनी चाहिए। पेड़ जो है वो कम होते हैं, अगर कहीं पर दुकानें लग जाती हैं तो पेड़ कम हो जाते हैं, वहाँ पर पेड़ काट दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़ तो यदि हम धर्म के अनुसार देखें तो दुकानें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ही दुकान होनी चाहिए। जैसे मान लो एक यदि सिटी है या एक शहर है, तो एक ही जगह पर एक मतलब ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर सब तरह का सामान मिलता हो, और जगह जगह पर दुकानें नहीं खुलनी चाहिए कि कहीं पर भी हम दुकान खोल लेते हैं, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है ना, जगह कम रह जाती है, हमारे पास जो ज़मीन है वह कम रह जाती है। और लोग क्या करते हैं, नीचे दुकान खोल लेते हैं और ऊपर घर बना लेते हैं, है ना। ये भी समस्या आती है। और तो फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए, जो लोग अभी दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, दुकान चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको खेती करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? खेती करनी चाहिए, ठीक है, कृषि कर्म करना चाहिए। खेती करने से क्या है, भोजन की व्यवस्था है, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक तरह से भोजन की गारंटी है, ठीक है ना। और उनका विवाह भी समय पर होता है। आज के समय में जो शादी ब्याह है वो भी टाइम पर नहीं होता है। कारण क्या है कि खेती नहीं करते हैं, ठीक है ना।
अब बिज़नेस खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, वो भी ढंग से चलता नहीं है कई बार। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। हमारे लिए जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो हमारी खेती से पूरी हो जाती हैं, ठीक है ना। अब ऐसे तो इच्छाएं रखते चलो, ऐसे तो आप कहो कि मुझको तो हेलीकॉप्टर खरीदना है, अब उसके लिए तो आप लगे रहो, ठीक है ना। वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य धर्म और परमात्मा है। समाज को और देश को और लोगों को धर्म के अनुसार चलना चाहिए कि हमारे इस कर्म को करने से कहीं समाज में अव्यवस्था तो नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। हर व्यक्ति के पास खेत की ज़मीन होना ज़रूरी है ताकि उसको भोजन की जो उसकी व्यवस्था है वो हो सके। ऐसा नहीं है कि वो भोजन के लिए जो है 10-10 घंटे काम करने बैठेगा कहीं पर, या नौकरियां करने बैठेगा, या फिर पहले लाखों की इन्वेस्टमेंट करेगा, दुकान वगैरह खोलेगा, बिजनेस खोलेगा, तब जाकर वो अपने परिवार को पाल पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। खेत होने चाहिए। खेत जो एक ऐसी हमारी व्यवस्था है, खेत परमात्मा ने दिए हैं जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी ज़्यादा खर्चे के, खर्चा होता ही नहीं है। खर्चा आज के समय में जो खर्चा किसानों का होता है वो कह देते हैं खर्चा बहुत है। इससे ये पता लगता है कि उनको खेती करनी आती नहीं है। खर्चा खेती में होता नहीं है, बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता है। खेती करना जो है एक तो आसान भी है, सीखना आसान है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है उसमें गारंटी है, भोजन की गारंटी है, और खर्चा भी नहीं होता है। प्राकृतिक तरीके से जब हम खेती करते हैं तो उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। जीवामृत का प्रयोग किया जाता है, घन जीवामृत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। वो भी सरकार आज बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो हमें जो है परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। परमात्मा की व्यवस्था क्या है? हम क्या करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, हमारा फ़ायदा होना चाहिए, समाज का चाहे बुरा हाल हो जाए। तो उससे क्या होता है, आप अपना भला थोड़े समय के लिए तो कर लोगे, लेकिन जो आने वाली आपके ही बच्चे हैं, आपकी ही जो पीढ़ियां हैं, उनका बुरा हाल हो जाएगा, उनका ही बुरा हाल होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं ऐसा भी नहीं कहता कि आप बिजनेस ना करो या दुकान मत खोलो, लेकिन उसकी एक लिमिट है। एक जगह पर एक ही दुकान होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आज यदि आप देखिए जैसे कि आप सड़क पर जाते हो या आप देखते हो शहरीकरण हो रहा है, शहरों में तो कितनी दुकानें ही दुकानें होती हैं। कोई एक फल बेचने वाला नहीं होता, हज़ारों लोग होते हैं जो फल बेचते हैं, हज़ारों लोग होते हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा नहीं है कि सभी लोग फल बेचना शुरू कर दें। एक जगह पर जो है फल सब्जी जो है एक जगह पर दे दें, और वो जो है एक जगह पर जो है सारे के सारे जो बेचने वाला है वो सबके सब फल सब्जी वगैरह आगे डिस्ट्रीब्यूट वो कर सकता है। वैसे तो सब्जी फल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यदि सबके पास खेत है तो फल वगैरह वो सब कुछ उगा सकते हैं, ठीक है ना। उन्हें बाहर से ख़रीदने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने खेती को करना बंद कर दिया और नौकरी और बिज़नेस की तरफ ज़्यादा चले गए, ठीक है ना। और बहुत से एक चीज़ को इसको भी समझने की आवश्यकता है, बहुत से लोगों के पास खेती की ज़मीन तो होती है, लेकिन वो कभी भी अन्न का दान नहीं करते हैं। परमात्मा ने जो हमको ये खेत दिए हैं वो इसलिए दिए हैं, भोजन के लिए दिए हैं, ठीक है ना। हमारे आसपास आप देख सकते हो कि यदि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, तो हम उसको जो है भोजन दे सकते हैं। हम उसको खेत से जो हमारा अनाज आता है वो दे सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि हम घर में गाय वगैरह रखते हैं, भैंस रखते हैं, तो उससे जो गोबर वगैरह आता है उससे भी उसकी सहायता की जा सकती है कि तुम जो है अपने मतलब उसकी व्यवस्था कर लो। अर्थात हमें सामाजिक रूप से दूसरे की सहायता करनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ठीक है ना, उनके घर में कोई ऐसी समस्या ना हो। क्योंकि यदि हमारे पास अर्थ नहीं है, अर्थात हमारे पास मतलब जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं हो रही है, तो व्यक्ति जो है धर्म विरुद्ध कार्य करेगा, हमको ही लूटेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा ने खेत इसलिए दिए हैं ताकि हम धर्म का पालन कर सकें, धर्म के अनुसार चल सकें। यदि हम धर्म के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं आज के समय में, उसका कारण ये है कि हमने खेती करना बंद कर दिया और खेती के बजाय हमने दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दे दी, ठीक है ना। हमें लगा कि शायद इसमें ज़्यादा हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं, क्योंकि वो पैसा जो है वो साथ के साथ चला जाएगा। व्यवस्था ही ऐसी बनाई हुई है, पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें आपके पास आप पैसा कमाओगे और पैसा उन्हीं के पास चले जाएगा वापस, ठीक है। जबकि मूलभूत हमारा पैसा किस में जाता है? ज़्यादातर हमारा पैसा भोजन में, खाने पीने में या इसी चीज़ों में जाता है। ज़्यादातर खर्चा हमारा इसी चीज़ों का होता है। लेकिन लोग आज की डेट में क्या करते हैं कि भाई हम तो खाना बाहर से ख़रीद लेंगे और जो है हम आराम से फ्लैट में रहेंगे या अपने घर बना के कोठी में रहेंगे शहर में, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम तो नौकरी करेंगे, सरकारी जॉब करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है।
वो बहुत आगे की इच्छाओं की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते भी तुम्हारी जो ज़रूरत है वो भोजन है। यदि भोजन की पूर्ति आपकी नहीं होगी तो आप नहीं चल पाओगे जीवन में। और आज के समय में जो भोजन प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, मिलावटी है। अब मिलावटी भोजन वो क्या करे, खेत तो उनके पास है नहीं है, फिर भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। और जो अभी जो आपको अनाज मिलता है, भोजन मिलता है, उसमें क्या है, एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आ चुके हैं, जिसमें और ज़्यादा मतलब आपके शरीर को नुकसान ही होता है। देसी बीजों से तो खेती की नहीं जाती है, ठीक है ना। और किसान लोग भी क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए धर्म की विद्या ना होने के कारण किसान लोग भी क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, वो भी एक तरह से मेहनत नहीं करते हैं। देखिए, परमात्मा ने आपको जो दिया हुआ है ना, ये खेत वगैरह, ये भोजन की व्यवस्था है। आप मुख्य रूप से इस चीज़ को समझे, ये बिजनेस नहीं है। खेती करना कोई बिजनेस नहीं है, आप बिजनेस के लिए नहीं ये सब काम कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, व्यवस्था के, परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार चलना, धर्म के अनुसार चलना है। आप समझे भी हमारे पास खेत किस लिए है, भोजन की गारंटी है। जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आप उनको भोजन दे सकते हो, ठीक है ना, उनको भोजन दे सकते हो। कई लोग कहते हैं जी राशन कार्ड से मिल जाता है। देखिए, कई बार मैंने ये भी देखा जी, जो राशन कार्ड से जो हमें मिलता है, सरकारी राशन मिलता है, उसमें कई बार क्या होता है ना, वो अनाज जो मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, ख़राब क्वालिटी का ही होता है। यदि ख़राब क्वालिटी का लोग मतलब खाएंगे, अनाज हम खाएंगे, तो उससे समाज में क्या होगा, जो आगे जो लोग आगे बच्चे पैदा होंगे, या जो आगे लोगों की मनोवृत्ति कैसी बनेगी, एक तरह से धार्मिक नहीं बनेगी, उनका स्वास्थ्य खराब होगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो दुकान है वो एक ही होनी चाहिए, एक दुकान होनी चाहिए, ज़्यादा दुकानें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दुकानें पूरी तरह से दुकानें खोल के रखते हैं, सब जगह दुकानें खोल के रखी हुई हैं लोगों ने, ठीक है ना। शहरीकरण की तरफ बढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं भी शहर में, गांव में भी दुकान खोल लेते हैं अब तो ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। दुकान की 99% हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खेतों में मेहनत न करने की वजह से हम सोचते हैं कि हमें तेल चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं ये दुकान से ख़रीद लेंगे, ठीक है ना। और दुकान पर जो मिलता है वो पाम ऑयल मिलता है, दुकान पर क्या मिलता है, पाम ऑयल मिलता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर मिलावटी मिलता है, और फिर स्वास्थ्य खराब होता है, ठीक है। तो हमको अपनी मूलभूत जो सिस्टम है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तभी आप सुखी रह पाओगे, वरना दुखी रहोगे, ठीक है ना। तो हमें अपने बच्चों को खेती की तरफ मोड़ना चाहिए, ना कि दुकान की तरफ या बिजनेस की तरफ या नौकरी की तरफ, ठीक है ना। नौकरी करना, बिजनेस करना, ये धर्म के अनुसार, इसमें धर्म की प्रधानता नहीं होती है। पैसा आपके पास थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि आपको समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे विदेशों में आ रही है। वहाँ पर क्या है, खेती तो होती नहीं है, वहाँ पर बहुत कम होती है, ठीक है। या फिर खेती होती है वो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, आम लोग तो करते नहीं है। तो वहाँ पर अब क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। अब नौकरी करने की वजह से क्या है, उनका जो जीवन है डिप्रेशन में चलता है, ज़्यादातर डिप्रेशन में, टेंशन में सबसे ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि धर्म है ही नहीं है वहाँ पर। वो एक तरह से भोग विलास में लगे रहते हैं, धर्म है नहीं है, तो टेंशन, डिप्रेशन, फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं, ठीक है ना। वो पैसे को क्या सोचते हैं भी, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमा ले, ज़्यादा से ज़्यादा वो कर ले। वो पैसा कहाँ से टिकेगा आपके पास, क्योंकि आपका सारा पैसा भोजन में, खाने में, पीने में, बिल्स देने में, इसी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो पहले जो व्यवस्था बनाई हुई थी, जिसको कहते हैं एक तरह से कॉस्ट फ्री लाइफ, ठीक है, हमारे जो जीवन है उसका कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन का खर्चा हो रहा है तो हमारा जीवन कैसे सुखी हो सकता है, हमारा जीवन तो दुखी हो जाएगा। आप यदि आपको रोटी खानी है तो आपको नौकरियां करनी पड़ेंगी 10-10 घंटे, ठीक है ना। बिजनेस यदि आप कर रहे हो तो पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लाख की, 10 लाख की, ठीक है। और जब आपके पास ग्राहक आएगा, सामान बेचोगे, माल बिकेगा, तब जाकर रोटी खा सकते हो। कई बार बिजनेस करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। इसीलिए धर्म की प्रधानता नौकरी में और बिजनेस में नहीं होती है, धर्म की प्रधानता केवल और केवल खेती करने में होती है, ठीक है ना। आप शुद्ध अन्न प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए दुकान एक ही होनी चाहिए, ज़्यादा दुकानें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक ही दुकान होनी चाहिए, कोई भी चीज़ है। और जैसे कि मॉल वगैरह एक खुल जाता है तो उसके बाद सारे वहीं से ही परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं। तो ऐसा कुछ व्यवस्था हमको करनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो आपने इस वीडियो को सुना, देखा ध्यान से, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।